नमस्कार दोस्तों, घर की कोचिंग अनुराग मिश्रा में आपका स्वागत है। मैंने राकेश यादव बुक के पहला पार्ट अपलोड कर दिया प्रॉफिट लॉस का। दूसरा पार्ट है 15 क्वेश्चन के सेट बना रहा हूँ मैं। तो आपको अच्छा लगे तो देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपको जैसा सही लगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए एक व्यक्ति मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो 5% कम पर खरीदता तो 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि तो मेज का लागत मूल्य बताइए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे है, देखिए पहले जब कभी नहीं कुछ पता होता है रेट तो हम 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100। और 100 में से हम कितना 10% लाभ पे बोल रहा है तो कितना होगा? पहली कंडीशन 110 में बेचना चाहते थे, अभी क्या है हम 100 में लाते हैं 110 में बेचते हैं। अब क्या दूसरी कंडीशन देख लीजिए क्या कह रहा है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? अब यही दूसरी कंडीशन कह रहा है, अब हम 95 की लाते हैं। कितने की लाते हैं? 95 की। अब उस पर हम कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं? 20% लाभ पर देते हैं। कितना परसेंट लेते हैं? 20%। तो 20% निकालेंगे 120/100 करेंगे तो 117। बस ओ सॉरी 114। कितना आएगा? 114 आएगा। देखिए ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? पहले क्या होता था, 100 का सामान मिलता था 110 का हम बेच देते थे। अब हमें जब सस्ता मिलता है तो हमें सस्ता भी बेचना पड़ेगा। ऐसे ही तो कुछ कह रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। तो जब प्रकार फिर भी हम महंगा बेचने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने का? पहले 100 का लाते थे 110 का, 95 का लाते हैं 20% लाभ के साथ, कितना हो गया? तो 114 का बेचते हैं। बात समझ में आ गई? तो कितने रुपए का ज़्यादा, आप कितना ज़्यादा रुपए ले रहे हैं? तो कितने? 4 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। वो कितना ले रहे हैं? 80 रुपये ले रहे हैं। अधिक मिलता है ना उन्हें 80, तो हम कितना ले रहे हैं? तो इसके हिसाब से कितना होगा? 80 ऊपर 4 नीचे और इंटू 100 तो काटेंगे कितना? 2000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नमक की कीमत में 20% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 kg अधिक नमक खरीद लेता है। तदनुसार घटी हुई कीमत। देखिए दोस्तों, एक फैक्ट बता दूं, नमक चाहे जितना सस्ता हो जाए ना आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दांडी मार्च आपको याद? देखिए चलिए कोई बात नहीं, इधर देखिए। नमक की कीमत पहले 100 रुपये थी, ठीक है। बात समझ में आ गई? कमी कितने की हो गई? 20% की। कमी कितने की हो गई? 20% की कमी हो गई कि नहीं हो गई? नमक की कीमत में कितनी? 20% की कमी हो गई। तो 20% निकाले तो 20 रुपये हो गया। अब 20 रुपये जब सस्ता हो गया तो हमने पैसे नहीं लिए, उस 20 रुपये का क्या ले लिया? नमक। और एक्स्ट्रा कितना मिल गया? जैसे क्वेश्चन में कहा है 4 kg अधिक मिल जाता तो 1 kg का मतलब रेट कितना? 5 रुपये हुआ। अब पहले जो सामान 100 रुपये में मिलती थी ये अब कितने की मिलने लगी? 80 की मिलने लगी। तो हमको भाई सॉल्व कर लिया तो पहले क्या हो गया? सस्ती वाली 5 रुपये मिल रहा था तो पहले ऑब्वियस ही बात होगी महंगी होगी, ठीक है। तो हमें कितने का मिल रहा है? 80 के बराबर। तो 80 ये सॉल्व करेंगे और ये कितना? 100 तो काटेंगे 5 से 4 से, तो पहले 25/4 आ जाएगा। 25/4 क्या हो जाएगा? 6 सही, ठीक है। 1/4 आएगा। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं ऐसे पॉइंट में आंसर, क्योंकि आपके बुक में ऐसे आंसर दिया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। देखिए किसी किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को 452 रुपये में बेचने के हानि के समान है। तो ये क्या है? लाभ के समान है। ये क्या है? जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, प्रॉफिट पे आ जाए लॉस पे आ जाए, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू बीच में आती है। अंकित मूल्य कहाँ? वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाता है? जो क्रय मूल्य होता है तो क्या हो जाता है? बीच में आता है। तो देखो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18 नंबर देखिए, ये बेचने पे क्या हो रहा है? ये बेचने पे क्या हो रहा है? 18 नंबर बेचने पे क्या प्रॉफिट आ रहा है? ये बेचने पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और याद रखना ये क्या होता है? बेचने पे। और ये क्या है? हानि हो रही बेचने पे। ये हो गए तो ये प्रॉफिट हो गया, ये क्या हो गया? लॉस हो गया। तो दोनों को जोड़ लो और बटे क्या कर दो? हाफ कर दो जस्ट, क्योंकि बढ़ी हुई कीमत है मतलब लॉस के साथ, तो बटे कितना? 488 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। एक क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? कोई नहीं छूटा, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर देखिए क्वेश्चन पढ़िए। 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए। 350 रुपये खर्चा करो, 100 संतरे प्राप्त कर लो। 48 रुपये दर्जन बेच रहे हो। मतलब देखिए ऐसे समझिए, 350 रुपये के हैं, ठीक है। खर्चा करो तो कितना? तो एक संतरे की कीमत कितनी हो गई? एक संतरे की कीमत कितनी हो गई? जाके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक संतरे की कीमत कितनी हो गई? ये देखिए 1 मिनट मेरा है।
एक संतरे को 3.5 रुपये में हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और दर्जन के हिसाब से क्या हो जाएगा? 12 रुपये दर्जन, तो कितना? 12 चौक 48। ठीक है, तो ये एक दर्जन के कितना हो गया? 12 चौक 48। तो 4 रुपये का बेच रहे हो भाई, 48 है, दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। 48 रुपये का बेच रहे हो एक दर्जन, तो एक की कीमत 4 रुपये हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो एक की कीमत कितनी हो गई? 4 रुपये हो गई कि नहीं हो गई? अब देखिए सवाल देखिए, तो कितना? देखिए पहले 350 रुपये में 100, तो एक कितना? 3.5 रुपये का। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 3.5 रुपये का हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद क्या है? 12 रुपये दर्जन, तो एक की कीमत कितनी हो गई? 4 रुपये। एक की कीमत कितनी हो गई? 4 रुपये हो गई कि नहीं हो गई? अब 4 रुपये हो गई यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 3.5 रुपये में खरीदा और कितने? 4 रुपये में बेचा। पॉइंट है ये, 4 रुपये में बेचा, तो कितने रुपए का प्रॉफिट का? 50 पैसे का। कहाँ से? 3.5 से। तो 1/7 कौन सा भाग होता है? 14 सही 2/, ठीक है, 7 होता है। ये चेक कर लीजिए अपना। अगला देखिए सवाल नंबर 22। अब देखिए 22 नंबर क्या? किसी आभूषण की कीमत में कितना परसेंट हो जाता है? 65%। सॉरी 22 नहीं है, शायद 19 था, 20 नंबर। ठीक है, अब देखिए एक दुकानदार अपनी पुराना टाइपराइटर 1200 में खरीदता है, 400 रुपये मरम्मत में, 200 रुपये मरम्मत में लगा देता है और 1680 रुपये में बेच देता है। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल कोई कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, फिर से देखिए कैसे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए टाइपराइटर कितने खरीदा? मुझे देखना पड़ता है ना थोड़ा सा कि मैं ही तो नहीं समझ रहा हूँ केवल। ठीक है, देखिए 1200 का था खरीदा, और याद रखना मरम्मत पे कितना खर्चा किया? 200 रुपये। टोटल कितने का हो गया सामान? 1400 का हो गया कि नहीं हो गया? अब भाई देखिए 1400 खर्च किए और बेचा कितना? 1680। तो कितने रुपए का? देखिए अंतर कितने का आया? 280 रुपये का प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? 280 रुपये का प्रॉफिट कमाया कहाँ से? 1400 इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि जो मरम्मत के पैसे वो भी तो उसके अपनी जेब से खर्चा हुए, तो 20% का लाभ हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 21 नंबर। 2 दर्जन केले का लागत मूल्य कितना है? 32 रुपये। 18 केले, बस इसको देखिए ऐसे समझिए, 2 दर्जन कितने? 32, तो एक दर्जन 16 रुपये के। 18 केले को 12 रुपये प्रति दर्जन, तो मतलब एक केले की कीमत 1 रुपये हो गया भाई, समझ ली। तो 18 दिए तो 18 रुपये। अब कह रहा है उसके बाद दुकानदार को मूल्य घट कर 4 रुपये प्रति दर्जन किया जाए तो प्रतिशत लाभ कितना? अब देखिए मूल्य क्या कर दिया, अब जो आपके बचे केले थे उस पर मूल्य आपने 4 रुपये घटा दिए। तो एक बात समझिए, अभी तक क्या कर रहे थे आप? 16 रुपये दर्जन के हिसाब से लाए, 1 रुपये का एक बेच रहे हैं, तो लाए कितने थे? 2 दर्जन से 24 लाए थे। जो 24 लाए थे उसमें भी आप प्राइस 4 रुपये घटा चुके, तो बचे कितने? 20 रुपये बचे। और कितने का? 32 का लाए थे, खर्चा किए, 20 रुपये में बेचे, तो कितने का नुकसान खा गए? 12 रुपये का नुकसान खा गए ना। कहाँ से खा गए जाके 12 रुपये का नुकसान? ठीक है, 20 रुपये से कि 32 रुपये से, 32 रुपये से। ठीक है, क्योंकि वो तो आपकी लागत कीमत थी ना। चलिए देखिए कैसे। देखिए 2 दर्जन की कीमत पे थे 32 रुपये, तो एक दर्जन की कितनी? 16 रुपये। और 18 केले कितने? 12 रुपये दर्जन के, तो याद रखना। तो 18 रुपये 18 के हुए, तो एक केले का 18 का हो गया कि नहीं हो गया? तो 18 केले 18 रुपये के, 18 रुपये के 18 केले हो गए। अब उस पर से क्या 6 केले जो बचे थे आपके, 6 केले जो बचे थे आपके, उसको क्या कर दिया? 4 रुपये घटा दिया, तो 2 रुपये। तो 18 + 2 20 रुपये हो गए कि नहीं? और 32 में ख़रीदा था, तो कितने का नुकसान खा गए? 12 रुपये का। क्योंकि भाई देखिए 32 का ख़रीदा था और कितने का बेचा? 20 का बेचा कि नहीं बेचा? तो कितने का नुकसान हुआ? 12 का। और कहाँ से? 32 से, क्योंकि मूल रकम तो आपकी 32 फंसी थी ना, आपके घर से चले गए पैसे। सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? फिर से सॉल्व कर लीजिएगा अपना, नहीं सॉल्व कर पाए मैसेज करिएगा, वो भी कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। किसी आभूषण की कीमत 65% बढ़ गई। अब 65% क्या हो गई? सीधा एक व्यक्ति उससे ना कांटेक्ट करके अलग अलग व्यक्तियों से करता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, 65% बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? जबकि एक 3 लोगों के द्वारा बेची गई प्रथम, द्वितीय और तृतीय व्यक्ति के हिसाब से तृतीय व्यक्ति को कितने % लाभ हुआ? अब देखिए कुछ नहीं है। पहले कीमत कितनी थी? 100 रुपये। तो पहले कितनी हो गई? 20% बढ़ गई, तो 120 हो गया। 120 का 25%, क्योंकि इसने 20% प्रॉफिट कमाया। 100 की सामान 120 में इसको, क्योंकि 100 की मिलती है। इस व्यक्ति को क्या मिल गई? इससे मिली, इसने इसको 120 की बेच दी। इसने 120 की बेच के कितना? 150 हो गया। 100 का 120 बेचा, इसने कितना कमाया भाई? 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? 125% बटे 100 करेंगे तो कितना? 150 आ जाएगा। अब 150 हो गया तो कितने का? 165%, तो 15 रुपये का हो गया कि नहीं हो गया? 150 से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10% आ जाएगा। नहीं आता समझ में फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सरल था।
अगला देखिए 23 नंबर। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कब यदि एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा को 11 रुपये मीटर की मतलब विक्रय पे बेचने पर, देखो जब दोनों को बेचा हो जाए तो याद रखना, तो कैसे करते हैं, देखो दोनों एस पी है, 33 का एस पी 11 का एस पी के बराबर है, तो याद रखना तो 22 मीटर के बाद जो एक्स्ट्रा होगा प्रॉफिट होगा क्या, 22 मीटर के बराबर होगा, तो 11/22 इंटू 100 करेंगे तो कितना, सॉरी देखिए क्वेश्चन कैसे, 33 मीटर एसपी था, 11 मीटर एसपी था, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 33 मीटर और 11 मीटर एसपी था कि नहीं था। इस पे से अंतर कितने का आया, 22 मीटर का, कहाँ से 11 से, 11/22, क्योंकि 11 क्या प्रॉफिट का इंटू 100 करेंगे तो 50% का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। 840 रुपये में किसी वस्तु को 10% का लाभ होता है। 840 में दुकान 10% का लाभ होता है। यदि दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पे बेचे तो कितना हो जाएगा। कुछ नहीं है, सवाल ही नहीं है, बिल्कुल कूड़ा सवाल है। देखिए 840 है, 10% प्रॉफिट तो 110 और 5% लॉस तो कितना 95, तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 877 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं कर पाए तो बताइएगा, ठीक है। अब 25 नंबर सवाल। पढ़िए 25 नंबर है। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य का 2/3 मूल्य पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती, तदनुसार अंकित मूल्य पर बेच, देखिए उम्मीद लगाया था कि एमआरपी में बिक जाएगा। मान लो कोई रिश्तेदार आ गया, उसने कहा भैया हमें तो सस्ता दे दो, तो उसने क्या कर दिया 10% उसको अंकित मूल्य पे, कोई लागत मूल्य पे छूट नहीं देता। पहली बात तो बहुत कम होता है, तो फिर हानि में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए कैसे क्वेश्चन हुआ है, बात समझिएगा। 25, ठीक है, कीमत क्या हो गई, अंकित मूल्य क्या हो गया, तो देखो कीमत बटे अंकित मूल्य तो 2 कितना हो गया 3 हो गया। अब 2/3 तो हमको पॉइंट में फंसा देगा, तो पॉइंट के चक्कर में नहीं, तो हम 0 बढ़ा लेंगे, तो ये 20 का खरीद के लाते हैं, 30 का बेचते हैं। अब कोई रिश्तेदार आ गया तो 100 का सामान क्या, अब उसको 10% कम में देना पड़ा, तो कितना हो गया 90 रुपये में देना पड़ा कि नहीं। पहले हम कितना सोच रहे थे, कोई बाहरी आएगा तो 30 का बेच लेंगे, तो 100 बराबर उनका 100 था, हमारा 30 था, तो 30 ऊपर 100 नीचे इंटू कितना 27 रुपये में बेच दिया। 20 का सामान अभी भी रिश्तेदार को कितने का बेचा 27 का बेचा, 7 रुपये क्या है कर लिया। फिर से देखिए, शायद मैंने ढक लिया सवाल को। कीमत क्या है 2/3 के लिए, कीमत हो गई कि नहीं हो गई, तो 2/3 क्या हो जाएगा, तो 20 और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 20 हो गई कितना हो जाएगा 30 के बराबर हो जाएगा जाके। उसके बाद क्या होगा 100 का सामान कितना 90 का हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि 10% हमने छूट दी। देखो कीमत अंकित मूल्य 2/3, तो क्यों हम 0, क्योंकि देखिए कीमत ये अंकित मूल्य ये। अब जब कीमत बटे अंकित मूल्य करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 और ये कितना 3 आ जाएगा, तो 0 बढ़ा लेते हैं। अब कोई रिश्तेदार ने कहा हमको 100 का सामान जो तुम बेचते हो 90 का दे दो, तो हमने 90 के बजाय 100 के बजाय तो कितने का दे दिया उसको 27 रुपये का। 100 का खरीद के लाए 27 का बेच दिया, एमआरपी से छूट दी ना। बात समझ, 7 रुपये का प्रॉफिट का 20 करेंगे तो कितना आएगा 35%। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। नहीं सॉल्व कर पाए तो बता दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 26 नंबर। अब देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ा दिया गया, यदि निर्धारित मूल्य से 12% कम कर पे बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 100 का सामान था 15% बढ़ा दिया तो कितना 115/100 और कितना कम कर दिया 12%, तो कितना हो जाएगा 88/100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 920 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 900। सॉल्व भाई देखिए 100 का सामान था कि नहीं था, 115 गुणे 100 करेंगे और गुणे कितना 88/100, तो सॉल्व करिएगा लास्ट में कितना आएगा, क्योंकि कुछ भी करिएगा तो आपको कितना 101 दशमलव, ठीक है 20 इतना आ गया। पहले आपने कितना निर्धारित किया था कि हमारा सामान क्या हो जाएगा 101, देखिए 100 बटे कितना 115 88 हो गया। सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 101 20 हो गया। पहले आपने कितना सोचा था 100 का बिक जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा जाके, तो ये आ जाएगा जाके ये कितना 1.5, तो एक इसको फ्रैक्शन वैल्यू में, क्योंकि आंसर ऐसे मिल नहीं रहा है तो फिर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो क्या एक सही 1/5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये बुक बहुत अच्छी है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप इसको लगा डालिए। इसके 350 सवाल होंगे 300, इसको लगाने के बाद आपका कोई पेपर एग्ज़ाम फंस नहीं सकता। समझ रहे हैं ना, कांस्टेबल एसआई तो नॉर्मल बात है हो जाएगी।
बात समझ, मैथ में नहीं फंस सकता। इसके बाद देखिए 27 में, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उसे लागत मूल्य के बराबर होता है, तदनुसार हो। देखिए 75, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, बात समझिए, देखिए कैसे हो जाता है। तो इसको ऑप्शन से करते हैं। कैसे करते हैं? ऑप्शन से करते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए कैसे। अब देखिए जितने का, देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। किसी एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने का लागत प्रतिशत जितने का लाभ प्रतिशत है, तो लागत के बराबर ही क्या हो, लाभ प्रतिशत हो जाएगा, तदनुसार हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 50 है कि नहीं, 50 रुपये इसकी क्या है, लागत कॉस्ट है। 50 इसकी क्या है, लागत कॉस्ट है कि नहीं है, लागत। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 50 लागत है और लागत का 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 50 का 50% सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 25 आएगा कि नहीं। 100 में 25 से 75 हो गया। आंसर ऑप्शन के हिसाब से सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, क्लियर हो गया। अब देखिए 28 नंबर सवाल, देखा जाए तो है बहुत सरल सवाल, कुछ नहीं है। आपको देखिए 36 का प्रॉफिट इतने के, 50 से 24 रुपये का प्रॉफिट, 48 में इतने रुपये का प्रॉफिट। सारे ऑप्शन चेक करिए, जो ऑप्शन आपको सेटिस्फाइड कर जाए वही हो जाएगा। देखिए कैसे चेक करते हैं, तो देखिए सॉल्व करिए, इसको करिए पहले, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 2 बार जाएगा तो 48 होगा, ये कितना होगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया और इसको भी काटेंगे, कुछ 48 समथिंग आएगा। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो भी ये 48 को समथिंग है, क्योंकि सर देखिए 60 का सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन। अब आप ऑप्शन सेटिस्फाइड एक एक चेक कर लीजिएगा, और नहीं आता फिर भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, 29 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैंने स्टार बना रखा है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए, पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, देखिए कैसे 29 में देखिए क्या है। एक क्वेश्चन मैंने कहा था आपकी ट्रिक रखी रह जाएगी, याद है, कोई क्वेश्चन बताया था मैंने अगले वाले सेट पे कि आप इस पे लगाएंगे तो एक वस्तु 5, 1 बराबर 5 के, तो 1 बराबर 4 की 3 वस्तुएं दे दी गई। तो देखिए 1 रुपये में कितनी हो गई, 5 वस्तुएं, तो 1 रुपये की 4। तो ये क्या आपने खरीदा है, बात समझ में आ गई कि नहीं। ये क्या किया है आपने, खरीदा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और ये क्या है, बेचा है। 2 रुपये में 9 वस्तुएं से, देखो 1 रुपया ऐसे लिख लेंगे, वस्तुएं ऐसे लिख देंगे आप। बात समझ में आ गई कि नहीं। ये 35 है शायद, हाँ 36। देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5/4 से एलसीएम ले लेंगे, 3 होगा तो 180 आएगा। कितना आ जाएगा, 180। तो 5 से सॉल्व करें तो 5 3 15 और 5 6 30, एक गुड़े 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 45 से करेंगे तो 4 से करेंगे इसको भाग तो कितना आएगा, 4 से 45 आएगा, एक ही कहेंगे तो 45 से आएगा। 9 से करेंगे 180 का भाग करेंगे तो कितना, 20 आएगा, 20 का गुणा 2 तो कितना हो जाएगा। अब ये क्या है, एक वस्तु थे, यहाँ के 2 के बराबर है, तो याद है 81 रुपये का 36 गुणे, क्योंकि 2 बार है ना, एक खरीदे तो 1 के बाद रेट 2 लगाए थे। बस 40 × 2 तो कितना, 81 का। 1 का नुकसान हो रहा कि नहीं, कहाँ के, हमारा 1 के हिसाब से, उनके हिसाब से 3 हो जाएगा। तो 180 × 3 करेंगे कितना आएगा, और वस्तुएँ कितनी थी, 2 के हिसाब से, तो 540 से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। अरे यार फिर से देखिए, 1 रुपये में 5, 1 रुपये की 4, ठीक है, 2 रुपये के कितना 9 बेच दी। ये तो खरीदा हुआ सेल प्राइस था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो 1/5 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे 180 से, 5 से सॉल्व करेंगे तो क्या, 5 3 15, 5 6 30, और याद रखें 4 एकम 4 चौक 16। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। 4 5 180, 1 को गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 18 गुणे 2 करेंगे तो कितना है, इधर इनको जोड़ेंगे तो 81 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो इनका गुणा करेंगे तो 80। तो अंतर कितने का, 1 बराबर 3 के, तो 180 × 3 तो 540 वस्तुएं। और यहाँ पे कितना था, 2 के बराबर है ना सीपी, तो 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 1080 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार के 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने अभ्यास पुस्तिका में, ठीक है, मतलब मैंने 120 अभ्यास पुस्तिका 3 रुपये की दर से खरीदते हैं, उसमें से 1/3 पुस्तिका और 4 रुपये की दर से, और 1/2 पुस्तिकाएँ 5 रुपये दर से बेचा, तदनुसार से बची पुस्तिकाओं को उतने ही मूल्य में बेच दिया, तो मेरा लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। 120 पुस्तिकाएँ 3 रुपये की, तो 12 × 3 करेंगे कितना, 160 रुपये आपके लगे कि नहीं लगे। 12 × 3 तो 160 रुपये लगे कि नहीं लगे। उसके बाद 1/3 को कितना, 1/3 निकालेंगे कितना, 40 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो 160 आ जाएगा। फिर 120 का आधा निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 5 रुपये के हिसाब से। और बाकी वो जो 20 बची थी, इनको रुपये तो कर दिया तो कितना हो गया, 60 हो गया कि नहीं हो गया। सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपने कितने रुपये में बेचा, 540 में बेचा है कि नहीं बेचा है। बात समझ। और ख़रीदा कितने का था, क्रय कितने का खरीदा, 360 से खरीदा, 540 से बेचा, तो 160/340 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 44 सही
तो बटे नो, यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि MB बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, इस वजह से हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैथ इतनी सरल नहीं है क्योंकि मैं लेवल के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं हो कि सरल सरल पढ़ा दें। यदि सरल पढ़ना है तो मैं दूसरी भी बुक लॉन्च करने वाला हूँ, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।